हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंसान के जीवन और संपत्ति दोनों ही अक्षमता से घिरी हुई है। किसी को मालूम नहीं है कि कब क्या हो जाए, और वहीं पर ऐसी दुर्घटना में आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है और ये इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है। अगर आपको इन सभी जानकारियों के बारे में पता नहीं है तो आज के इस वीडियो में बने रहें। मैं आज आपको इसमें कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये इंश्योरेंस यानी कि ये बीमा क्या होता है। इंश्योरेंस एक तरह का लीगल एग्रीमेंट होता है जो दो पार्टीज़ के बीच होता है, जिसमें पहला बीमा कंपनी जो इंश्योरेंस देता है और दूसरा इंडिविजुअल जो इंश्योरेंस लेता है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी ये वादा करती है कि अगर कभी कुछ अनहोनी या आकस्मिक घटना हो जाती है तब कंपनी ही सभी चीज़ों की जिम्मेदारी लेने वाली है। जितनी चीज़ों का नुकसान हुआ है वहीं सभी चीज़ों का कंपनी ही पूर्ण करेगी। इस प्रकार के घटनाओं को आकस्मिकता कहा जाता है, क्योंकि इन घटनाओं का कोई ठिकाना नहीं होता है कब कौन सी घटना घटित हो जाए। इसमें इंश्योरेंस कंपनी को सभी नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये बीमा कंपनियों का सिद्धांत किस प्रकार से है। जब हम कोई इंश्योरेंस खरीदते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी से अब इंश्योरेंस कंपनी और जो व्यक्ति इंश्योरेंस खरीदता है उनके बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होता है और इसे ही इंश्योरेंस की पॉलिसी कहा जाता है। इस इंश्योरेंस पॉलिसी में वो सभी डिटेल होती हैं जिनके विषय में आपको जानना चाहिए, जैसे कि वो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स और कैलकुलेशन। और जो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक लीगल पेपर देगी उस पेपर के अंदर वहाँ पर आपको इंश्योरेंस की सारी पॉलिसी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। यदि आपको कोई लॉस होता है तब बीमा कंपनी आपको उस लॉस की भरपाई करने के लिए आपको पेमेंट कर सकती है। इंश्योरेंस एक बहुत ही बढ़िया तरीका है खुद को और खुद के परिवार को किसी भी फाइनेंशियल लॉस से बचाता है। अक्सर ये पाया गया है कि जितनी बड़ी इंश्योरेंस कवर होती है उतनी ही छोटी प्रीमियम भी होती है। यानी कि अगर आपने जितना ज़्यादा का बीमा करवाया है तो आपके वहाँ पर जब आप वहाँ पर पैसा जमा करेंगे तो छोटी आपको प्रीमियम राशि वहाँ पर पे करनी होगी और उसके बाद आपको सारे पैसे एक साथ मिल जाएंगे। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि इस प्रकार के इंश्योरेंस को क्लेम बहुत ही कम लोग करते हैं, लेकिन इसके लिए सभी प्रीमियम भरने होते हैं, इसलिए कंपनियों का इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। कोई भी इंसान या कंपनी इंश्योरेंस प्राप्त करने के लिए अर्जी कर सकता है, लेकिन इस प्रकार का इंश्योरेंस प्रदान करता है, लेकिन उसे किस प्रकार का इंश्योरेंस प्रदान करता है ये बात इंश्योरेंस कंपनी तय करती है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी अपने एप्लीकेशन को भली भांति एवेल्यूएट करती है, यानी कि वो कंपनी सबसे पहले इंश्योरेंस देने वाले व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी लेती है, उसके बाद ही उसे इंश्योरेंस देती है। वहीं ज़्यादातर समय कंपनी हाई रिस्क एप्लीकेशन को इंश्योरेंस प्रदान करने से मुकरती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको भी अपना इंश्योरेंस करवाना है तो उसके लिए कुछ 3 ऐसी कंडीशन है जो आपको फॉलो करना चाहिए, जिसमें कि पहली है पॉलिसी का चुनाव करें। एक इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसा एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें कि आपको उसके विषय में सभी डिटेल लिखी गई होती है, जैसे कि किन चीज़ों के लिए आपको इंश्योरेंस मिलता है, किन चीज़ों के लिए नहीं मिलता है, वो सारी जानकारी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद दूसरा है प्रीमियम पे करें। प्रीमियम उस अमाउंट को कहा जाता है जो कि आप प्रत्येक महीने या प्रत्येक साल में एक बार पे करते हैं आपके पॉलिसी के हिसाब से। इसकी अमाउंट इस बात पर निर्भर करती है कि ये इंश्योरेंस किन चीज़ों को कवर कर रहा है। इसके बाद तीसरा नंबर है क्लेम करना। अगर इंश्योरेंस पीरियड के भीतर कुछ अनहोनी घटना घटित हो जाती है तब आप या आपका नॉमिनम अपना इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। इसमें आपको अपने हादसे का पूरा विवरण देना होता है, जिसे कि इंश्योरेंस कंपनी चेक करती है। अगर आपका क्लेम सभी जगह पर ठीक हो तब आपको क्लेम अमाउंट मिल जाता है, जैसा कि पहले तय हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं कि तो अगर आपको भी इंश्योरेंस करवाना है तो आप भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो मैं इंश्योरेंस यानी कि बीमा के कुछ ऐसे प्रकार बताता हूँ। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये बीमा कितने प्रकार का होता है, यानी कि ये इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला है जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा है। आप लाइफ इंश्योरेंस इसलिए खरीदते हैं ताकि आपके न होने पर भी आपका परिवार किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो और खुद फाइनेंशियली सिक्योर हो। लाइफ इंश्योरेंस उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप अकेले ही अपना परिवार में कमाने वाले होते हैं और पूरा परिवार आप पर ही निर्भर रहता है। इसके बाद दूसरा स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस को मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चे को कवर करने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत से प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं जो कि अलग अलग डिसीज और एलिमेंट्स को कवर करती है।
आप एक जेनेरिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक पॉलिसी किसी डिजीज़ के लिए ले सकते हैं। इसमें जो प्रीमियम पे किया जाता है वो सभी प्रकार के ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिसिन कॉस्ट को कवर करता है। इसके बाद है कार इंश्योरेंस। वैसे तो कार इंश्योरेंस से आप अपने कार को इंसाइड कर सकते हैं। यदि कोई भी दुर्घटना घटित होती है तो आपको उस कार के बदले में कुछ मुआवजा मिल सकता है। इसके बाद 4 नंबर है शिक्षा बीमा यानी कि एजुकेशन इंश्योरेंस। इस इंश्योरेंस में आप अपने बच्चों को सही तरीके से एजुकेशन के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। वहीं पर सही समय आने पर आपको एक अमाउंट के तौर पर यह वे पैसा वापस मिल जाता है और आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए इसे खर्च कर सकते हैं। इसके बाद 5 नंबर है गृह बीमा यानी कि होम इंश्योरेंस। यदि आपने अपना नया घर बनाया है तब आपको ज़रूर से एक होम इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके घर की यदि कोई भी दीवार या फिर आपके घर में कुछ भी डैमेज होता है, चाहे आपके घर में आग लग जाए या प्राकृतिक आपदा से भूकंप आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए, तो आपको ये इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसकी मदद से आपको अगर आपके साथ ये इस प्रकार की घटना घटित होती हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इसके बदले मुआवजा देती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये इंश्योरेंस क्लेम किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो बने रहे हमारे इस वीडियो में और आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहे। मैं इसमें आपको अनेक सारी जानकारी बताऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके लिए आपको अपना क्लेम करना होगा आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के एजेंट से। तो आपको सभी डिटेल प्रदान करना होगा आपके लॉस के विषय में, जो भी आपने सफ़र किया है। ये डिफेंड करता है इंश्योरेंस से इंश्योरेंस तक। फिर आपको सभी बिल यानी कि प्रूफ अपने डैमेज, लॉस, हॉस्पिटलाइजेशन इत्यादि के सबमिट करने होते हैं। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं अगर आपने भी अपना इंश्योरेंस करवा लिया है तो इसके इंश्योरेंस करवाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। वैसे तो इंश्योरेंस किसी भी इंडिविजुअल, फैमिली, बिजनेस, इनके साथ साथ सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। वहीं चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण फ़ायदों के बारे में हम बात कर लेते हैं। इंश्योरेंस प्रदान करती है इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इनसाइड व्यक्ति या चीज़ को जिसका इंश्योरेंस कराया गया हो वो भी नॉमिनल अमाउंट में, जिसे कि प्रीमियम कहा जाता है। वहीं ये फाइनेंशियली प्रोटेक्शन प्रदान करती है। यदि इंश्योरेंस व्यक्ति की कहीं पर अचानक से मौत हो जाए तब उसके साथ ये बहुत से लॉस भी कवर करती है, जैसे कि प्रॉपर्टी का लॉस, चोरी होने के कारण, किसी अग्निकांड से या फिर किसी प्राकृतिक विपदा से। वहीं ये लोगों के रिस्क को कम करती हैं जो कि अन्यथा उसके लिए बड़े लॉस का कारण बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको इंश्योरेंस के बारे में सारी जानकारी बता दी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब